हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दिव्या और आज आपको मैं बताने जा रही हूँ मनी सेविंग टिप्स। मनी की इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या होती है वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कोरोना ने हम सबको मनी की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से सिखा दी है। और मनी की इम्पोर्टेंस के साथ साथ आज हम सबको पता होना चाहिए कि हमें उसे सेव कैसे करना है। वैसे तो कहा जाता है कि लेडीज़ का ये ड्यूटी होती है कि मनी सेविंग करने की, लेकिन आज ये ऐसा नहीं है। हम हर एक व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, हर सबको जो है मनी सेविंग के कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज हम के जो बच्चे हैं कल वही जाके युवा बनेंगे और उनको भी इस जिम्मेदारी का पूर्ण एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने धन को बचाएं। इसके लिए हमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, उनको जो भी हम सेविंग के लिए पैसे देते हैं, जो भी हम अपना डेली मंथली मनी उसको क्वेश्चन मनी देते हैं या फिर पैसे, तो वो कैसे उसको सेव करते हैं ये उन्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए हमें उन बच्चों के लिए गुल्लक ला के देनी चाहिए और उनको उसमें हर महीने अपना कुछ परसेंटेज जो है डलवाने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर भी एक सेविंग की जो वो है गुण आ सके और आगे जाके वो भी अपने आप को थोड़ा सॉलिड फील कर सकें। ये इसके अलावा क्या होता है कि सबसे पहले है हमें अपना एक बजट बनाना चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर ही हम अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बजट जो है बनाने से हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्च करना है। कौन से जो खर्चे हैं वो वेरिएबल खर्चे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम नहीं रोक सकते हैं, और कौन से ऐसे अननेसेसरी खर्चे हैं जो कि हम रोक सकते हैं। इसके लिए जैसे कि हमें मकान का रेंट है, दूध है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ अ बेसिक नीड जो कि आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत एक्सपेंसिव मकान ले रखा है तो आप थोड़ा कम एक्सपेंसिव ले लीजिए। आपने अपने बच्चों को स्कूटी से स्कूल भेजते हैं या तो आप साइकिल से भेज सकते हैं। ये भी एक मनी सेविंग का पॉइंट होते हैं। इसके अलावा कि ये होता है कि आप जब बजट बना रहे हैं तो आप अपने जो बहुत ज़्यादा मेन खर्चे हैं उनको ऊपर रखिए। उसके अलावा उसमें 10% 20% जो है आप अपने एक बजट में आप सेविंग के लिए रखिए, जिसमें 10% आप ना एक सेविंग अकाउंट खुलवाइए, जिससे कि आप अपना ईयरली जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं, जैसे कि बजट बनाने के साथ साथ हमें अपना बजट बना रहे हैं, उसके अलावा अपना कुछ ना कुछ हम अपना ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर 4 लोग हैं तो वो 4 लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं, तो वो यूज़ ना कर हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है और हर एक व्यक्ति को अपना आप देना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम उसकी जगह साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नीड और वांट्स को पहचानना, जो कि आप हर एक इंसान को पहचानना चाहिए, चाहे वो घर का बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कीजिए, उनको प्रायोरिटी दीजिए, और जो वांट्स हैं, इच्छाएँ हैं, वो तो कभी किसी की ख़त्म नहीं होती हैं और वो तो हमेशा रहती हैं। आप एक लेती है तो इच्छा जो होती है आवश्यकता जो है, इच्छा आवश्यकता की जननी है, कहते हैं ना। तो इच्छाओं को इतना ध्यान ना दें, आवश्यकताओं को प्रायोरिटी दें। जैसे कि एजुकेशन पर खर्च करना एक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़रूरी है। बच्चों की अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा ट्यूशन्स देना है, लेकिन उन्हें घुमाना फिराना या उनको हम, और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से भरो सरोवर, एक एक बूंद को जोड़कर जो है आप अपनी इच्छाओं को मारकर आप अपने बजट में कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आप एफडी के रूप में या आप और चीज़ों के रूप में अपने फ्यूचर में, बच्चों के भविष्य में अपना अच्छा मकान बनवाने के लिए इन सब में कहीं ना कहीं काम आता है। बच्चों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की भी आदत डालनी चाहिए। जैसे कि एक रूम में अगर आप सब बैठ सकते हैं तो आपको दूसरे रूम के नहीं लाइट यूज़ करनी चाहिए, नहीं फ़ैन यूज़ करना चाहिए। अगर आप गर्मियों में एसी है, अगर 4 कमरों में चल रहा है तो आप 1 कमरे या 2 कमरे से काम चलाइए। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स को फॉलो कर हम अपने बजट में कुछ सेव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप अपना जिन लोगों का मकान बहुत ज़्यादा बड़ा है वो रेंट पे मकान दे सकते हैं, और इसी तरीके से 5 से 7-8 हज़ार रुपये तक आप मंथली सेव कर सकते हैं, जो आप जो है ईयरली में हर साल वाइट वॉश वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जो पैसा आप उससे आता है, और अपना और कहीं जो है उसमें खर्च कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की आवश्यकता बहुत होती है। आज के टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियस टाइम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम, हार्ड टाइम है,
जिसमें कि हर एक पल आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ये आप सब जानते ही हैं। हाल में ही हम सब ने कोरोना का एक जो रूप देखा है, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा परेशान हुए हैं। उनको अगर हम सभी में ये अपनी सेविंग की आदत होती तो हम कहीं न कहीं अपने कुछ साल या कुछ महीने अच्छे से निकाल सकते थे। तो इसीलिए हम हर एक इंसान को अपने अंदर सेविंग की आदत होनी चाहिए। उसके अलावा हमें ऑनलाइन शॉपिंग पे ध्यान देना चाहिए। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग में जब स्कीम्स चलती हैं तब हम शॉपिंग करें, और हम जब भी शॉपिंग करें तो ये देख लें कि कंपैरिज़न कर लें कि हमें जो भी 2 वेबसाइट हैं उनमें से किसमें आपका सामान सस्ता है। या आप लोकल मार्केट से जाके अगर आपको सस्ता सामान मिलता है तो आप वहाँ से ले परचेज़ करिए। और आप बच्चों के अंदर भी ब्रांडेड चीज़ों की जो शौक़ है वो धीमे-धीमे कम करना चाहिए जब तक वो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि जब बच्चे ब्रांडेड चीज़ों में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है आप लोकल मार्केट से वो सामान ला के दीजिए। और आप पैसे सेविंग करने के लिए आप अपना पुराना घर का सामान भी देख सकते हैं कि क्या वेस्ट हो रहा है या क्या बेकार है, जो नेसेसरी नहीं है उसको आप OLX से जो साइट्स हैं उस पर भी रीसेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने जो घर के बाहर खाना खाने जाते हैं, इस तरीके के हमारे अंदर जो हैबिट्स होती हैं कि नहीं हमें बाहर खाना है, दोस्तों के साथ बाहर मिलना है, तो वो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप घर में अच्छा खाना बना के अच्छे फ्रेंड्स को बुलाकर आप घर में खा सकते हो, और वो जो आप टिप है वो पैसा आप सेव कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो इससे एक आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो अपना बनवा सकते हैं। और इससे आपका एक टाइम लिमिट भी नहीं कि आप बाहर जाते हैं आपको इतनी देर बैठना है, आपको टिप देना है, और वो आप अपना आराम से घर में एंजॉय करके कर सकते हैं। इसके अलावा जो सामान ज़रूरत का है आप उसको ही परचेज़ करें, फालतू का सामान को परचेज़ ना करें, क्योंकि फालतू का सामान परचेज़ करने से एक तो हमारा घर भरता है, पैसा वेस्ट होता है, और कहीं ना कहीं हमें उसको रख रखाव में भी अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें छोटी छोटी सी बातें जो कि आप ध्यान रखकर अपने उसमें यूज़ कर सकते हो, अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। हम अपना कुछ जो पैसा बचाते हैं उसके लिए हम नई स्किल सीख सकते हैं जो हमारे प्रमोशन वगैरह में काम आती हैं, और वो स्किल जो हमें प्रमोशन में काम आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर अपनी सैलरी को बढ़वाने में या और चीज़ों में काम आती हैं। हाउसवाइफ के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि वो घर में कुछ ऐसे काम करें जिससे कि अपना पैसे को सेव कर सकें, जैसे कि ट्यूशन्स ले लें, सिलाई कर सकती हैं, या फिर अपना जैसे आजकल के टाइम में क्या है कुकिंग करके बाहर अपना कुकीज़ वगैरह बनवा घर में बना के, केक वगैरह बनाकर, और बच्चे भी ट्यूशन्स वगैरह के थ्रू जो है अपने लाइफ में तो कुछ पैसा सेव कर सकते हैं। सेविंग का एक बहुत बेनिफिशियल है जो हमारे फ्यूचर में काम आता है, और हम वो एक छोटे छोटे सी चीज़ों से हम अब जाकर अपना एक बहुत बड़ा सपना भी पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको एक छोटा सा कुछ ना कुछ FD वगैरह ज़रूर करानी चाहिए मंथली सेविंग से, जो कि हमारे आगे बच्चों की टाइम में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अगर ये सारे टिप्स फॉलो नहीं किए होंगे तो आप मेरे वीडियो को देखकर ये सब सारे टिप्स फॉलो करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा है। इसीलिए आप आज से ही इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।